हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आए हैं एक और नई कहानी के साथ। लेकिन इससे पहले अगर आपको और ढेर सारी कहानी सुननी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है सोने का खेत। कभी कभी बादशाह अकबर लोगों को या अपने किसी काम करने वालों को या किसी सिपाही को छोटी सी गलती की बहुत ही बड़ी सज़ा दे दिया करते थे। ऐसा तभी होता था जब इंसान ज़्यादा गुस्सा करने लगे। बादशाह अकबर की उम्र होने लगी थी। इसके चलते उन्हें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आया करता था और उस गुस्से में आकर वे लोगों को बड़ी बड़ी सज़ा दे दिया करते थे। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए जानते हैं सोने की खेत की कहानी। बादशाह अकबर के कमरे में एक सुंदर सा फूलदान था। वह फूलदान बादशाह अकबर को बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। वे उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे और उसकी सफाई के लिए एक नौकर भी रखा गया था। एक दिन नौकर उस फूलदान की सफाई कर रहा था, तब वह अचानक से हाथ से गिरकर टूट गया। ऐसे में वह नौकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, क्योंकि वह जानता था कि वह फूलदान बादशाह अकबर का सबसे खास फूलदान था। ऐसे में वह डरकर टूटे हुए फूलदान को इकट्ठा किया और एक बस्ते में भरकर ले गया ताकि उसे कोई देख ना सके। कुछ देर बाद बादशाह अकबर अपने कमरे में आए और उन्होंने फूलदान वहां नहीं देखा। ऐसे में उन्होंने अपने सिपाही को आवाज़ दी, सिपाही, सिपाही, तुरंत अंदर आओ। सिपाही जल्दी से अंदर आया और उसने बादशाह अकबर से पूछा, जी हाँ जहाँपनाह, बताइए। बादशाह अकबर ने उस सिपाही से कहा, यहाँ एक फूलदान रखा हुआ था, वह कहाँ है? क्या तुमने उसे किसी को ले जाते हुए देखा है? सिपाही बोला, जी नहीं जहाँपनाह, मैंने तो किसी को उसे यहाँ से ले जाते नहीं देखा, लेकिन हाँ, आपका नौकर उसकी सफाई कर रहा था। बादशाह अकबर ने उस सिपाही को आदेश दिया, जाओ तुरंत उस नौकर को लेकर आओ। ऐसे में वह सिपाही तुरंत दौड़कर गया और उस नौकर को बुलाकर ले आया। नौकर को देखकर बादशाह अकबर ने उससे सवाल पूछा, क्या तुम उस फूलदान की सफाई कर रहे थे? उस नौकर ने बताया, जी हाँ हुजूर, मैं बस उसकी सफाई कर रहा था। बादशाह ने गुस्सा कर पूछा, तो फूलदान कहाँ है? बादशाह अकबर को गुस्सा देखकर वह नौकर बहुत ही ज़्यादा डर गया और उसने सब कुछ सच सच कह दिया। उसने कहा, माफ़ करना जहाँपनाह, वह गलती से टूट गया है। यह सुनकर बादशाह अकबर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए। ऐसे में उन्होंने कहा, वह फूलदान गलती से किसी से भी गिर सकता था, इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ भी कर देता, लेकिन तुमने मुझसे झूठ कहा है, इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। जाओ, मैं तुम्हें देश से निकल जाने की सज़ा देता हूँ। निकल जाओ इस सल्तनत से, फिर कभी यहाँ मत आना। इसके बाद वह नौकर रोता हुआ वहाँ से चला गया। अगले दिन बादशाह अकबर ने ये बात अपने लोगों को सभा में बताई। बादशाह अकबर ने सबसे कहा कि झूठ बोलना बहुत ही गलत बात है और झूठ बोलने वाले लोग उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। बादशाह की ये बात सुनकर सारे लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। सब एक साथ कहने लगे, जी हाँ, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं जहाँपनाह, आपने बिल्कुल सही किया। लेकिन वहीं बीरबल चुपचाप बैठे थे। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर ने उससे पूछा, क्या बात है बीरबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने सही किया है? तुम बताओ, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? बीरबल बोले, जी हाँ हुजूर, मैंने कभी ना कभी तो झूठ बोला ही है। मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को दुख ना हो इस वजह से झूठ कहा होगा। हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से झूठ कहा है। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर तुरंत गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने झूठ कहा है? मेरे मंत्री होकर तुम झूठ कैसे कह सकते हो? मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा मंत्री झूठा है। ऐसा कहकर बादशाह ने बीरबल को मंत्री के पद से हटा दिया और उसे सभा से निकल जाने को कहा।
बीरबल ने एक अच्छे नागरिक की तरह बादशाह की बात सुनी और वहां से निकल गया। घर जाकर बीरबल सोचने लगा कि बादशाह अकबर छोटी छोटी बात पर इतनी बड़ी बड़ी सजा दे देते हैं। फिर बीरबल बादशाह अकबर को समझाने की तरकीब सोचने लगा। तभी उसने एक तरकीब सोची। उसके हाथ में गेहूं की एक बाली थी। तभी बीरबल ने अपने नौकर को बुलाया और उसे आदेश दिया, रामू यहाँ आओ, तुम्हें बाजार जाना होगा। बाजार जाकर पता लगाओ कि सबसे अच्छा सुनार कौन है। जब तुम्हें वहाँ मिल जाए तो उसे ये गेहूं की बाली दे देना और उसे कहना कि हूबहू इसी की तरह सोने से बनी हुई गेहूं की बाली बनाए। बीरबल के नौकर ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने उससे कहा था। वह बाजार गया और एक सुनार के पास जाकर हूबहू वैसी ही गेहूं की बाली बनवा लाया और उसे बीरबल को दे दिया। अगले दिन बीरबल उसे लेकर बादशाह अकबर के पास पहुंचे। बीरबल को देखकर बादशाह ने उससे कहा, बीरबल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपनी शक्ल दिखाने की? मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने के लिए। बीरबल ने कहा, मुझे माफ़ करना जहाँपनाह, लेकिन मैं इस देश का नागरिक भी हूँ। मैं इस देश का भला चाहता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कि हमारा देश दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा। ये बात सुनकर बादशाह अकबर उससे पूछने लगे, अच्छा, ऐसी क्या बात है? मुझे खुलकर पूरी बात बताओ। सबसे पहले बीरबल ने बादशाह अकबर को वह सोने की बाली दिखाई और उनसे कहा, आप यह जो सोने की बाली देख रहे हैं, ये मुझे एक बहुत ही बड़े साधु ने दी है। उन्होंने मुझसे कहा है कि इसे जाकर देश की सबसे उपजाऊ ज़मीन पर लगा दो और ये सोने का गेहूं देगा। ये सुनकर सभा में मौजूद सारे लोग दंग रह गए और बादशाह अकबर भी सोचने लगे कि ऐसा हो भी सकता है क्या। बादशाह अकबर अपनी शंका को दूर करने के लिए बीरबल से पूछने लगे, हम कैसे मान लें कि वह साधु सच कह रहा था? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, सबसे पहले तो मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मैंने उस साधु को पानी में चलकर नदी पार करते हुए देखा है। तब मैं समझ गया कि वह साधु झूठ नहीं कह रहा है। वह बहुत ही बड़े साधु हैं। बीरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर चौंक गए और उसकी बात मान गए और बोले, अगर ऐसी बात है तो हम कल तुरंत जाकर सबसे पहले अच्छी उपजाऊ ज़मीन खोजेंगे और इस सोने की गेहूं की बाली को बो देंगे। बीरबल बोले, आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँपनाह, मैंने वह ज़मीन खोज ली है। इसके बाद फिर बीरबल ने सबको उस जगह का पता बताया और उनसे कहा कि कल सब वहाँ आए। बादशाह ने आदेश दिया कि सारे के सारे लोग वहाँ कल उपस्थित रहेंगे। अगले दिन सब वहाँ उपस्थित हुए। बीरबल ने सबको वह ज़मीन दिखाई। ज़मीन को अच्छे से देख लेने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये लो, ये बीज और इसे यहाँ लगा दो। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, मुझे माफ़ करना जहाँपनाह, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। वह ये है कि इस बीज को वो ही लगा सकता है जिसने आज तक कभी कोई झूठ नहीं कहा हो, और आप तो ये जानते हैं कि मैंने झूठ कहा है। मैं ये बीज नहीं लगा सकता। ये बात सुनकर बादशाह अकबर अन्य लोगों से कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुम में से कोई सामने आओ जिसने आज तक कोई भी झूठ नहीं कहा, वह आकर इस बीज को यहाँ लगाएगा। बादशाह अकबर के ऐसा कहने के बाद भी कोई सामने नहीं आया। यह देखकर बादशाह अकबर दंग रह गए और वे समझ गए कि उनमें से सब ने झूठ कहा है और वे सब झूठे हैं। यह सब देख बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहाँपनाह, मुझे लगता है कि यहाँ सबने झूठ बोला है, इसीलिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। तो फिर एक काम करते हैं, ये बीज आप ही ज़मीन पर लगा दीजिए। बादशाह अकबर ने कहा, अरे, ये बीज मैं नहीं लगा सकता। बीरबल ने पूछा, ऐसा क्यों जहाँपनाह? बादशाह अकबर ने कहा, मैंने भी कभी ना कभी बचपन में झूठ बोला ही होगा।
इसीलिए मैं भी ये बीज नहीं लगा सकता। यह कहकर बीरबल ने बादशाह अकबर को समझाया। जी हाँ जहाँपनाह, मैं भी उस दिन आपको यही कहना चाह रहा था कि हम सब ने कभी न कभी झूठ बोला है, भले ही किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं और ना ही किसी को ठेस पहुंचाने के लिए। हम कभी कभी किसी की भलाई के लिए भी झूठ कहते हैं और ऐसा करना गलत नहीं है। अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी का बुरा करने के लिए झूठ बोलते हैं तो वह गलत है। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर की आंख खुल गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को उसका पद वापस कर दिया और अपने नौकर को भी वापस बुलवा लिया।